नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ध्येय टीवी के डेली एमसीक्यूज प्रोग्राम में। मैं हूं केसरी पांडे। तो बिना देर किए हुए शुरुआत करते हैं आज के एमसीक्यूज का और लेते हैं पहला प्रश्न। भारतीय मूल के ख्याति प्राप्त व्यक्ति वेंकी रामकृष्णन को ब्रिटेन के ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया है। वे किस क्षेत्र से संबंधित हैं? आपके ऑप्शंस हैं ए भौतिक शास्त्र, बी आणविक जीव विज्ञानी, सी रसायन शास्त्र अथवा ऑप्शन डी पादप विज्ञान। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, यानी ये आणविक जीव विज्ञानी हैं। व्याख्या देख लेते हैं। हाल ही में भारतीय मूल के नोबेल पुरस्कार विजेता प्रोफेसर वेंकी रामकृष्णन को ब्रिटेन के महाराजा चार्ल्स तृतीय ने विज्ञान के क्षेत्र में उनके योगदान को लेकर प्रतिष्ठित ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया है। ब्रिटेन में रह रहे 70 वर्षीय आणविक जीव विज्ञानी का नाम उन 6 व्यक्तियों में शामिल है जिनका उल्लेख महारानी एलिजाबेथ द्वितीय ने सितंबर में अपना निधन होने से पहले ऐतिहासिक आदेश में किया था। ऑर्डर ऑफ मेरिट ब्रिटिश महारानी या महाराजा द्वारा दिया जाने वाला एक विशेष सम्मान होता है। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। द ग्लोबल रिपोर्ट रीशेपिंग पॉलिसीज फॉर क्रिएटिविटी एड्रेसिंग कल्चर एज ए ग्लोबल पब्लिक गुड, ये रिपोर्ट हाल ही में किस संस्था द्वारा जारी की गई है? आपके ऑप्शंस हैं ए UNDP, बी ILO यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, सी वर्ल्ड बैंक यानी विश्व बैंक अथवा ऑप्शन डी यूनेस्को। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी यानी यूनेस्को। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। द ग्लोबल रिपोर्ट रीशेपिंग पॉलिसीज फॉर क्रिएटिविटी एड्रेसिंग कल्चर एज ए ग्लोबल पब्लिक गुड रिपोर्ट यूनेस्को द्वारा जारी की गई है। इस रिपोर्ट में कलाकारों के हितों और अधिकारों के संरक्षण की बात की गई है और साथ ही कलाकारों के विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को सुरक्षित करने पर बल दिया गया है। रिपोर्ट कहती है कि जब भी आर्टिस्ट सोशल नॉर्म्स को चुनौती देते हैं, मानवाधिकार संरक्षण के लिए काम करते हैं, आवाजहीनों को आवाज़ यानी वॉइस टू द वॉइसलेस देने का काम करते हैं, तो उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ जाता है जो किसी भी दृष्टि से जायज़ नहीं ठहराया जा सकता। रिपोर्ट में इस बात का भी जिक्र किया गया है कि दुनिया भर में 50 से भी कम ऐसे देश हैं जिनके पास कलाकारों की स्वतंत्रता की स्थिति की निगरानी करने के लिए कोई स्वतंत्र निकाय है। बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। मालाबार संयुक्त सैन्य अभ्यास के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा अथवा कौन से कथन सत्य है? पहला, इस साल के मालाबार अभ्यास के संस्करण की मेजबानी जापान कर रहा है। दूसरा, साल 1992 में शुरू किए गए मालाबार अभ्यास की ये 30वीं वर्षगांठ है। आपके विकल्प हैं ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों अथवा ऑप्शन डी न तो 1 न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, यानी दोनों कथन सही हैं। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। हाल ही में भारत के नौसेना अध्यक्ष एडमिरल आर हरिकुमार ने 5 से 9 नवंबर 2022 तक जापान का आधिकारिक दौरा किया। वे योकोसुका में जापान मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स यानी JMSDF द्वारा इसके गठन की 70वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय फ्लीट रिव्यू यानी IFR के साक्षी बने। जापान इस साल के मालाबार अभ्यास के संस्करण की मेजबानी भी कर रहा है। साल 1992 में शुरू किए गए इस मालाबार अभ्यास की ये 30वीं वर्षगांठ है। इस खास मौके को और खास बनाने के लिए मालाबार अभ्यास में भाग लेने वाले नौसेना प्रमुखों ने इस अभ्यास के माध्यम से अब तक हासिल की गई प्रगति की समीक्षा करने के लिए संयुक्त परामर्श कार्यक्रम आयोजित किया। मालाबार 2022 अभ्यास में भाग लेने के लिए भारतीय नौसेना ने एक P-8I समुद्री गश्ती विमान को जापान में अलग से तैनात किया है। नौसेना प्रमुख की जापान यात्रा ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में बहुपक्षीय समुद्री सुरक्षा निर्माणों के लिए भारत के निरंतर सहयोग को प्रदर्शित किया और जापान के साथ उच्च स्तर के यानी हाई लेवल के द्विपक्षीय रक्षा संबंधों को और मजबूत किया। बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन की ओर यानी चौथे प्रश्न की ओर। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2022 और राष्ट्रीय साहसी खेल पुरस्कार 2021 के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? यानी आपको गलत कथन चुनना है। आपके ऑप्शंस हैं ए टेबल टेनिस खिलाड़ी शरद कमल अंचत को 2022 के लिए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया जाएगा, बी पिछले 5 सालों में खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन, नेतृत्व, खेल भावना और अनुशासन के लिए अर्जुन पुरस्कार प्रदान किया जाता है,
सी, ध्यानचंद पुरस्कार किसी खिलाड़ी के पूरे जीवन काल में खेल में उत्कृष्ट योगदान के लिए ये प्रदान किया जाता है। तो ऑप्शन डी, द्रोणाचार्य पुरस्कार खेल प्रशिक्षकों के उत्कृष्ट प्रदर्शन का सम्मान है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, यानी बी में दिया गया कथन गलत है, इनकरेक्ट है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं इसका। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज यानी 30 नवंबर को राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2022 और राष्ट्रीय साहसिक खेल पुरस्कार 2021 प्रदान किया। टेबल टेनिस खिलाड़ी शरद कमल अंजद को 2022 के लिए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया जाएगा। खेल प्रतिभाओं को पहचानने और सम्मानित करने के लिए हर साल राष्ट्रीय खेल पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। खेलों में सर्वोत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया जाता है। पिछले 4 सालों में खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन, नेतृत्व, खेल भावना और अनुशासन के लिए अर्जुन पुरस्कार प्रदान किया जाता है। द्रोणाचार्य पुरस्कार खेल प्रशिक्षकों के उत्कृष्ट प्रदर्शन का सम्मान है। ध्यानचंद पुरस्कार किसी खिलाड़ी के पूरे जीवन काल में खेल में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रदान किया जाता है। राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार खेलों के प्रोत्साहन और विकास में भूमिका निभाने वाले निजी और सार्वजनिक क्षेत्र की कॉरपोरेट संस्थाओं, खेल नियंत्रण बोर्ड, गैर सरकारी संगठन, राज्य और राष्ट्रीय खेल निकायों को प्रदान किए जाते हैं। बढ़ते हैं आज के इस कार्यक्रम के अंतिम प्रश्न की ओर, यानी 5वें प्रश्न की ओर। ग्रेट बैरियर रीफ के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है, यानी इसमें भी आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करना है। चलिए ऑप्शंस देख लेते हैं। ए, रूस के पूर्वी तट पर स्थित ग्रेट बैरियर रीफ दुनिया की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है। ऑप्शन बी, यहाँ काफ़ी अधिक समुद्री जैव विविधता पाई जाती है। सी, ग्रेट बैरियर रीफ को साल 1981 में विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया था। अथवा ऑप्शन डी, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के एक पैनल ने ग्रेट बैरियर रीफ को ऐसी विश्व धरोहरों की सूची में रखने की सिफारिश की है जो विलुप्त होने वाला है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, यानी ए में दिया गया कथन गलत है। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के एक पैनल ने ऑस्ट्रेलिया की ग्रेट बैरियर रीफ को ऐसे विश्व धरोहरों की सूची में रखने की सिफारिश की है जो विलुप्त होने वाला है। इस पैनल का कहना है कि दुनिया का सबसे बड़ा प्रवाल भित्ति पारिस्थितिक तंत्र जलवायु परिवर्तन और महासागरों के गर्म होने से काफ़ी प्रभावित हुआ है। आपको बता दें कि ऑस्ट्रेलिया की पूर्वी तट पर स्थित ये ग्रेट बैरियर रीफ दुनिया की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है। यहाँ काफ़ी अधिक समुद्री जैव विविधता पाई जाती है। इस ग्रेट बैरियर रीफ को साल 1981 में विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया था। तो ये था आज का डेली एमसीक्यूज कार्यक्रम। कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि आपके 5 में से कितने प्रश्न सही हुए। अगर आपको ये कार्यक्रम अच्छा लगा तो ध्येय के इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब अथवा शेयर करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि आपको हमारे आने वाले सभी प्रोग्राम्स का नोटिफिकेशन मिलता रहे। हम फिर मिलेंगे एक नए कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। नमस्कार।